आएगा। अब मुझे बताइए कि अब अगर आप 10 बार किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो 11 बार करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपसे कोई सोते में भी पूछेगा तो आप उसका आंसर बता दोगे अगर आप ये कर लेते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सबकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में गणित में 75 में से 75 नंबर ला सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझ लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई भी 75 में से 75 लाने से नहीं रोक सकता। अगर आपका इरादा पक्का है तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए कि मुझे 75 में से 75 लाना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप इस वीडियो में जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन से समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गणित की तैयारी स्मार्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 होगा प्लस हाफ ईयरली एग्जाम 2023 होगा। 2 जनवरी से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो दोनों की तैयारी हम कैसे करें ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अब भाई गणित में 75 में से 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मुझे 75 में से 75 लाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। बस आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो कीजिए। लास्ट में देखिएगा, पूरी रणनीति के साथ हम तैयारी करेंगे। पूरी एक रणनीति बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको तैयारी करना कैसे है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पहले कवर करने हैं, किस चैप्टर में से कितना आएगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो से कितनी हेल्प मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अगर आप वाकई में गणित में एक अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं, 95% मार्क्स लाने का आपका सपना है, तो देखिए आपको 3 बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों कि पेपर कैसा आएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि पेपर कितना आएगा, सिलेबस कितना आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे पढ़ें ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सवाल करने लगते हैं बच्चे, कोई सा भी चैप्टर करने लगते हैं बिना सोचे समझे। तो वो चीज़ हमें अब नहीं करना है, अब हमें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि पेपर कैसा आएगा। मैं बता दूं दोस्तों, आपके लिए 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा दोस्तों? 75 नंबर का। 75 नंबर में आपका क्या क्या आएगा मैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहले आएंगे दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को दोस्तों नोट करते चलिए मेरे साथ में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों आपके कितने नंबर के? 30 नंबर के। ये एक बहुत मेजर पार्ट हो जाता है। 30 नंबर लगभग दोस्तों आपका 40 से 45% यही आ जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका 40% सिलेबस कवर हो जाता है। अगर बच्चे ये भी सही कराते हैं तो जो पास नहीं हो पा रहा है वो पास हो जाएंगे सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसको कैसे तैयार करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसा पेपर आएगा। इसके बाद दोस्तों आपके आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दोस्तों आएंगे आपके 24 नंबर के। ठीक है ना। इसके बाद आएंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दोस्तों आएंगे आपके 9 नंबर के, है ना। और लास्ट में आपका बचता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये आएंगे आपके 12 नंबर के। इस प्रकार दोस्तों अगर आप टोटल करेंगे इन सब का तो कितना आ जाएगा आपका? 75 नंबर का हो जाएगा, है ना। ये आप जोड़ भी सकते हैं, 30 और 24 54 हो जाएगा। 54 और 9 दोस्तों 63 और 12 75 नंबर का। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। अब कितना आएगा, कितना आएगा का मतलब कि सिलेबस कितना आएगा, आपके किस किस टॉपिक में से कितने कितने नंबर का आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो ब्लूप्रिंट है दोस्तों उसका एक प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। जहां पर आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे उसको चिपका के रखिए कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का पूछा जाना है, ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 30 नंबर है, ये काय में बटे हुए आएंगे, है ना। आपका आएगा विकल्प, आपकी आएंगी जोड़ी, आपके आएंगे सत्य सत्य, है ना। इसी में आपके आएंगे खाली स्थान, और इसी में आपकी आ जाएंगे दोस्तों एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर, ये चीज आपको तैयार करनी है। अब ये तैयार कहाँ से करनी है, इनका मटेरियल बुक में नहीं मिलता दोस्तों, याद रखिएगा। ओटी आपको बुक में इतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी। आपको इसके लिए एक तो सबसे पहले प्रश्न बैंक लेना है।
प्रश्न बैंक आपके स्कूल में भी मिल जाती है, अदरवाइज आप बुक स्टोर से ले सकते हैं। प्रश्न बैंक लीजिए, उसके सारे ओटी कवर कीजिए, प्लस में दोस्तों एक परीक्षा अध्ययन है ना, परीक्षा अध्ययन या फिर एक परीक्षा बोध ले लीजिए, परीक्षा अध्ययन या फिर एक परीक्षा बोध, परीक्षा बोध, ये चीज आप ले लीजिए। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप पढ़ते हैं, तीनों के ऑब्जेक्टिव आप कवर करते हैं, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके 30 नंबर दोस्तों यहां से पक्के हो जाएंगे अगर आप उनको ढंग से तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात करता हूं दोस्तों, लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न 24 नंबर के आएंगे, 12 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 12 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। तो 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। प्रश्न बैंक उठाइए, उसमें जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर वाले जितने जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कीजिए, है ना। परीक्षा अध्ययन के सारे क्वेश्चन लगाइए, परीक्षा बोध के क्वेश्चन लगाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, इसमें जो है वही इसमें है, इसमें जो है वही इसमें है, तीनों में लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो अगर आप पहले इसकी लगाएंगे, फिर इसकी लगाएंगे, फिर इसकी लगाएंगे, तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपके 24 नंबर कवर हो जाएंगे। कितने नंबर दोस्तों? 24, और 30 हमने कर लिए ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है लघुत्तरीय प्रश्न, ये दोस्तों 9 नंबर हैं, ये 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से आपको 9 नंबर मिलेंगे। 3-3 नंबर वाले प्रश्न आप देखिए कि किस चैप्टर में हमें 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, उस चैप्टर में जाइए, 3 नंबर के प्रश्न वहां से तैयार कीजिए। सबसे पहले प्रश्न बैंक उठाइए, एक कोई सा भी पुराना पेपर उठा लीजिए, या जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आया हुआ है उसको उठाइए, उसमें देखिए कि 3 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन तैयार कीजिए, है ना। परीक्षा बोध में जो क्वेश्चन दिए हैं वो तैयार कीजिए, परीक्षा अध्ययन में जो क्वेश्चन दिए हैं वो तैयार कीजिए, तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आती है 12 नंबर की बात, तो इसमें भी दोस्तों आपके 3 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, इस प्रकार आपके 12 नंबर बनेंगे। तो 4-4 नंबर वाले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप 3rd चैप्टर उठाइए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें से आपका विलोपन और प्रतिस्थापन 100% आता ही है, हर बार आता है ना। तो विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्रगुण, इन 3 में से आप तैयार कीजिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, इसी चैप्टर में से एक 2 नंबर का भी आना है ना। उसके बाद आप उठाइए दोस्तों अध्याय आपका 14, लास्ट वाला अध्याय 14 सांख्यिकी, उसमें से दोस्तों आपका आएगा एक 4 नंबर का प्रश्न, है ना। माध्य, माध्यक, बहुलक, पग विचलन विधि और अपनी क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, 3 विधियां होती हैं, तीनों विधियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आपका वहां से फंस जाएगा। एक और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको आप कंप्लीट कीजिए, देखिए सिलेबस में किस टॉपिक से आना है, तो आप अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलेंगे तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये तो दोस्तों बात हुई कि क्या क्या आएगा और कितने कितने नंबर का आएगा, इतना आपके दिमाग में सेट हो गया। अब बात आती है कि सर पढ़ें कैसे, भाई पढ़ें कैसे कि ये सारी चीजें हम आसानी से कर सकें। पढ़ने का दोस्तों एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल मतलब एक तरीका बनाइए, एक सेटअप बनाइए कि हमें पर डे इतने क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि एक दिन में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए और दूसरे दिन में हमने 0 क्वेश्चन किए, कुछ भी नहीं किया, है ना। डेली क्वेश्चन करना है आपको, डेली क्वेश्चन करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली क्वेश्चन करना है। सबसे पहले दोस्तों आप उठाइए प्रश्न बैंक, प्रश्न बैंक में आपको टारगेट बनाइए कि एक दिन में मुझे 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एक दिन में 3 चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में मुझे 5 प्रश्न करने हैं 2 नंबर वाले, ठीक है। एक दिन में आपको 5 प्रश्न करने हैं 2 नंबर वाले। आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं 3 नंबर वाले। आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं 4 नंबर वाले। तो पर डे का आपका टारगेट क्या हो रहा है ना, 2 और 3 5 और 4 9 क्वेश्चन हो रहे हैं। आप यहाँ एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, है ना। 2 नंबर वाले 6 कर लीजिए, तो आपके 10 क्वेश्चन आपको पर डे लगाना है, ठीक। 10 क्वेश्चन आपको पर डे लगाना है और 3 चैप्टर के आपको ओटी पढ़ना है। इतना अगर आप पर डे करते हैं तो गारंटेड दोस्तों आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों ये आपको डेली करना है। क्या करना है? डेली करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप एक दिन में 3 चैप्टर के ओटी कवर करते हैं तो आपके पास 15 चैप्टर हैं, लगभग जिनमें से 1-2 चैप्टर हट भी गए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ 15, 5 दिन में आप ये पूरा कवर कर जाओगे। 5 दिन में अभी लगभग आपके पास कितने दिन है? लगभग 60 दिन के आसपास आपके पास टाइम है ना। 60 दिन से कम, 50 दिन मान के चलिए, 50 दिन का अगर आपके पास टाइम है तो 50 दिन में दोस्त आप लगभग 5 दिन में अगर आप ये कर रहे हैं तो 50 दिन में आपका 10 बार इनका रिवीजन हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अब अगर आप 10 बार किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो 11 बार करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर आपसे कोई सोते में भी पूछेगा तो आप उसका आंसर बता दोगे, अगर आप ये कर लेते हो। ठीक, उसके बाद आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन एक दिन में, आपके पास हैं 50 दिन। मैं अभी फर्स्ट 30 दिनों की बात कर रहा हूँ। 30 दिन में दोस्तों अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो आपके 300 क्वेश्चन होते हैं। और ये दोस्तों 300 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इन 300 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। मैं तो बोल रहा हूँ दोस्तों 300 भी नहीं, अगर आप 150 क्वेश्चन कर लोगे, जो मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ मैं वीडियो लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आपको करना है। अभी आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रेषण बैंक परीक्षा बोर्ड में से, लेकिन मैं भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। कुछ तो मैंने वीडियो अपलोड कर ही दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको लगाना है, लगभग 150 क्वेश्चन दूंगा, बल्कि और 100 क्वेश्चन दूंगा। 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं दोस्तों तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अब आपके पास है दोस्तों 50 दिन, है ना, आपको करना है क्वेश्चन 100। तो एक दिन में अगर 2 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, लेकिन हमें एक दिन में 10 क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन करने के लिए हमें 10 दिन चाहिए। 10 दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो दोस्तों तो आप 50 दिन में कितने कर जाओगे, 500 क्वेश्चन, यानी कि आपका 5 बार रिवीजन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपका 5 बार अगर रिवीजन हो जाएगा ना दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। लेकिन भाई बिना मेहनत के ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ये सारी की सारी चीजें मांगती हैं मेहनत, मेहनत प्लस लगन। लगन से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पेपर कैसा आना है, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आने हैं, ये आपको ब्लूप्रिंट से पता चलेगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ब्लूप्रिंट अगर आपके पास ना हो तो। उसके अलावा आपको पढ़ना कैसे है, किन किन चीज़ों का सहारा लेना है। एक चीज़ और दोस्तों इसमें ऐड कर रहा हूँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लगभग पिछले 3 सालों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। ये मान लीजिए 2019, 2020 और 2021, है ना, 21 में तो हुआ नहीं है तो 2022, इन 3 सालों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बहुत कुछ इस वीडियो से आप सीख गए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस तरीके से आपको पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, कहाँ पर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।